हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर आ गई हूँ कुछ नए DIY के साथ, कुछ नए डेकोरेशन के साथ। इसके पहले मैंने बहुत सारे DIY कर रखे हैं और आपने देखा भी होगा, और जो लोग नहीं देखे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं मेरे वीडियोस। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक, कमेंट एंड शेयर, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि तभी आपको मेरे नेक्स्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपको मिलेगी। आज जो मैं DIY बनाने वाली हूँ वो शायद मैंने बहुत बार बनाई है, पता नहीं कितने बार बनाई है, एक्चुअली मुझे भी ढंग से याद नहीं है। मगर बहुत टाइम के बाद मुझे फिर से एक रिक्वेस्ट आई है कि मुझे चाहिए एक मोज़ाइक आर्ट। तो मैंने सोचा कि चलो इस बार मैं आपको शेयर कर दूंगी कि हाँ मैं कैसे बनाती हूँ और क्या करती हूँ। टिप्स हैं, कुछ ट्रिक्स हैं मेरे, जो कि आपके साथ मैं शेयर ज़रूर करूँगी कि उसमें, ताकि आपको आसानी हो कि उसे कैसे बनाते हैं। तो आइए जानते हैं मैं क्या क्या करती हूँ। सबसे पहले हम लेंगे MDF बोर्ड। ये MDF बोर्ड मैंने सर्कल शेप में लिया है, क्योंकि जिन्हें चाहिए था उन्हें सर्कल शेप में ही 2-3 डिजाइन के चाहिए थे। तो जो मैंने डिजाइन भी मैंने फाइनल कर लिया था, कौन कौन डिजाइन उनको चाहिए, तो उस हिसाब से मैंने ड्रॉ भी कर लिया था। और उसके बाद कुछ मिरर्स लेंगे। तो मोज़ाइक आर्ट है तो मिरर्स भी वैरायटी की होनी चाहिए। तो जो भी मुझे डिजाइन मैंने सोचा था तो उस हिसाब से मैंने हर डिजाइन के मिरर्स ले लिए हैं, और वो आप पे डिपेंड करेगा कि आप कौन सी डिजाइन करने वाले हो, तो वैसे ही मिरर आप भी लेंगे। फिर लिया है फेविकॉल, और फिर फेविकॉल की हेल्प से अपने अकॉर्डिंग मैं स्टिक करते जाऊंगी। और इसमें मैं मेनली यही बताने वाली हूँ कि कैसे हम पेस्ट उसका बनाते हैं प्रॉपर वे में, इवन प्रोफेशनली कैसे बनाते हैं उसका पेस्ट, और उसको जो हम इसको निकालने में क्या जद्दोजहद होता है ना, तो उस जद्दोजहद को ही मैं बताने वाली हूँ बहुत इजी प्रोसेस में। तो पहले हम मिरर सारे कुछ लगा लेंगे, उसके बाद हम उस पेस्ट को बनाएंगे, और फिर पेस्ट को कैसे निकालते हैं बहुत इजी प्रोसेस में, तो वही मैं आज बताने वाली हूँ। और मेजरमेंट की जहां तक बात है, तो मेजरमेंट के लिए मैं नेक्स्ट वीडियोस में कभी आपको जरूर बताऊंगी कि मेजरमेंट प्रॉपर वे में कैसे करते हैं, क्योंकि कभी कभी मेजरमेंट ही लोगों को नहीं आती है और स्टिक करने के टाइम में बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। कभी कुछ लग जाता है, कभी कुछ लग जाता है। तो उसके लिए भी मैं नेक्स्ट वीडियोज में आपको जरूर बताऊंगी कैसे मेजर करते हैं और स्टिक करने के तरीके। और इस तरीके से मैंने सारा जितना भी मुझे चाहिए था उस हिसाब से मैंने सारा कुछ स्टिक कर लिया था, जितने भी मोज़ाइक आर्ट चाहिए थे। अब बारी आती है इसका पेस्ट बनाने की। तो इसका पेस्ट बनाने के लिए सबसे पहले हम ले लेंगे सेरेमिक पाउडर। जी हाँ, सेरेमिक पाउडर ही हम लेंगे। POP के बारे में हम बाद में बात करेंगे, बहुत लोग POP यूज करते हैं। तो सेरेमिक पाउडर ले लेंगे, फिर फेविकॉल MR मैंने लिया है, और कुछ पेंट्स ले लेंगे। जिस कलर की भी आपको चाहिए होगा उस कलर की आप पेंट्स ले सकते हैं। और फिर एडिबल ऑयल कोई भी यूज कर सकते हैं, एडिबल ऑयल या फिर ऑयल कोई भी आप यूज कर सकते हैं। तो 1 स्पून वो भी ले लेंगे। सबसे पहले सेरेमिक पाउडर मैंने 2.5 स्पून लिया है, और उसके बाद फिर फेविकॉल का जो मेजरमेंट होगा वो फिक्स नहीं होता है, वो आपके टेक्सचर पे डिपेंड करता है कि अगर आपको चाहिए होगा ज्यादा, अगर स्मूथ थोड़ा और टेक्सचर, तो उसमें फेविकॉल और भी लग जाते हैं। तो फेविकॉल मैंने पहले डाल दिया है अपने अकॉर्डिंग। आप 2.5 चम्मच पहले स्टार्टिंग में डालिएगा। अगर मिलाते मिलाते फील आता है कि नहीं थोड़ा और चाहिए, तो आप बाद में भी डाल सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं होती है, तो आप डाल सकते हैं। फिर मैंने पेंट भी, जो मुझे कलर चाहिए थे वो पेंट मैंने डाल दिया है। एक्रेलिक पेंट मैं यूज कर रही हूँ, और ये मैं मिलाना शुरू कर रही हूँ। ये मिलाना बहुत इम्पोर्टेंट है। और इस पेंट में आप पानी का यूज बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि पानी को मिलाने से ही इसमें क्रैक्स आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो पानी बिल्कुल मत यूज कीजिएगा, सिर्फ फेविकॉल की हेल्प से ही इसको पेस्ट बनाना है, और स्मूथ पेस्ट होना चाहिए, इसमें लम्स बिल्कुल नहीं होने चाहिए। और ये जैसे पकोड़ा का बनता है ना पेस्ट, उसी टाइप में पेस्ट बनेगा। और मैंने ये फ्लैट के लिए मैंने कार्ड्स ले लिए हैं,
जो पुराने कार्ड्स मेरे पास थे, तो उसी को मैंने ले लिया है उसको फ्लैट करने के लिए अच्छे तरीके से। अब इसके बाद फिर इसमें चारों तरफ से मैं फैलाते जाऊंगी। और मैं जो बोल रही थी कि पीओपी, तो पीओपी का प्रॉब्लम सिर्फ यही होता है कि उसमें प्रोफेशनली हम पीओपी यूज नहीं कर सकते हैं। सेरेमिक पाउडर ही हमेशा यूज होता आया है पहले से भी। जहाँ की ये आर्ट है ना, तो वहां भी सेरेमिक पाउडर ही ज्यादातर होता है यूज, या तो मार्बल पाउडर। तो मेरे पास सेरेमिक पाउडर थी, मैं सेरेमिक पाउडर शुरू से यूज करती हूँ, तो मैं सेरेमिक पाउडर ही यूज करूंगी। मार्बल पाउडर भी कुछ कुछ लोग यूज करते हैं, बट पीओपी अगर आप अपने लिए घर के लिए बना रहे हैं या व्हाइट सीमेंट आप घर के लिए बना रहे हैं तो आप यूज कर सकते हैं। बट अगर प्रोफेशनली बना रहे हैं या किसी को गिफ्ट देना है तो आप सेरेमिक पाउडर या मार्बल पाउडर ही यूज कीजिएगा। और इस तरीके से एक डायरेक्शन में आप पहले लगा लीजिएगा, पूरे पेस्ट को फैला लीजिएगा, और उसके बाद फिर दूसरे डायरेक्शन में करते जाइएगा। क्योंकि मिरर लगे हुए हैं तो वो क्या होता है कि एक तरफ से आप लगाइएगा तो एक जगह पर एक गैप आ जाएगा मिरर की वजह से। तो इसलिए जरूरी है कि अगर आप राइट में अगर घुमा रहे हैं पूरे पेस्ट को, तो लेफ्ट से भी आपको उतना ही घुमाना होगा ताकि दोनों तरफ से पेस्ट लगता चला जाए, अदरवाइज बीच में गैप रह जाएगी। इसलिए आपको दोनों तरफ से राइट और लेफ्ट वैसे ही लगाना है, पूरे पेस्ट को फैला देना है। जिनके लिए ये मैं मोज़ेक आर्ट जो बना रही हूँ उनको ब्लू शेड में ही सारा कुछ चाहिए था, तो मैंने एक और भी बनाया है, तो ब्लू शेड में ही बनाया है। तो आगे भी और बनाऊंगी तो वो ब्लू शेड ही होगा, बट वो कुछ उसके मैं मेजरमेंट के साथ में बताने वाली हूँ। तो नेक्स्ट टाइम में मैं मेजरमेंट बताऊंगी कि कैसे होता है और क्या क्या करते हैं ताकि आपको दिक्कत ना आए स्टिक करने में। तो दूसरा भी मैंने इसी तरीके से सारा लेफ्ट राइट करके पेस्ट लगा दिया है, और इसको फिर छोड़ देंगे कुछ घंटों के लिए सूखने के लिए। सूखने के लिए अच्छे तरीके से सूख जाए उतना तक हमें सुखाना है। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा सूखा तो उसको हम मिरर से मतलब उसको छुड़ाने लगे, नहीं, इसको पूरे तरीके से छुड़ाना है, सुखाना है, ताकि बिल्कुल भी हाथ में बिल्कुल भी कितना भी हम करें तो बिल्कुल भी हाथ में नहीं आए। तो इस तरीके से कुछ लोग होते हैं कि आधा ही सूखता है और उतने में निकालने लगते हैं, नहीं, वैसे नहीं करना है। पूरी तरीके से सूख जाए उसके बाद फिर मैंने ले लिया है एक सॉक्स, पुरानी सॉक्स हम लेंगे और इस तरीके से लेके और मिरर को इस तरीके से सभी लोग इसी तरीके से छुड़ाते हैं, 1 बाय 1 मिरर्स को छुड़ाते जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम होता है, एक्चुअली ये मैं बता रही हूँ कि ये गलत तरीका है कि 1 बाय 1 छुड़ाने में तो बहुत टाइम लग जाएगा और छोटे छोटे मिरर में बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। इसीलिए सबसे पहले उसमें हम क्या करते हैं कि पानी ले लेंगे, और मैंने क्या किया है इसमें कि कुछ ड्रॉप्स मैंने पानी से भिगा लिया है सॉक्स को। अब देखिए इस तरीके से मैं पानी भिगा रही हूँ, जो कि आप देख सकते हैं। देखिए मैं डैब 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 कर रही हूँ। इस तरीके से मैंने सारे मिरर्स के पास मैंने इसी तरीके से डैब 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 कर लिया था, और ये बहुत ही आसानी से देखिए छूटता जा रहा है। तो ऐसे ही गोल घुमाता जा रही थी और ये आराम से छूटता जा रहा था। तो इस तरीके से आप अगर पूरे मिरर्स में ही डैब डैब करके पानी थोड़ा डाल दीजिएगा ना, तो और सॉक्स को थोड़ा रब करेंगे ना, हल्का भी हम रब करेंगे तो वो आराम से छूटता चला जाता है। जहां पर ज्यादा लगा हुआ है वहां पर थोड़ा सा आपको नेल्स हल्का से लगाने पड़ेंगे और उसके बाद वो भी निकल जाते हैं आराम से। और हाफ सूखने पर ना ये प्रॉब्लम बहुत आती है कि आपके मोज़ेक ही निकलने लगते हैं। तो इसलिए इसको पूरे तरीके से सूखने दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। मिरर्स के पास जितने भी लगे होंगे इस तरीके से पानी के ड्रॉप्स गिराकर आप उसको आराम से क्लीन कर सकते हैं। तो ये देखिए आराम से मेरे क्लीन होते जा रहे हैं, वैसे ही आपको भी करना है। ये देखिए कितनी आसानी से क्लीन हो चुकी है, वैसे ही मैं पूरे मिरर्स में ऐसे ही मैं क्लीन कर लूंगी। तो ये देखिए फाइनली मैंने क्लीन कर लिया है, और फिर थोड़ा सूखा कपड़ा से मैं इसको रब कर लूंगी, और थोड़ा भी जो भीगने का जो शाइन जो मिरर का होता है ना, वो उसको रगड़ रगड़ के मैं फिर ले आऊंगी। तो प्रॉपर वे में ये शाइन करने लगता है इस तरीके से रब करने से। तो ये मेरी मोज़ेक आर्ट हो चुकी है रेडी।
अगर आपको मेरे वीडियोस में जो भी मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स दिए हैं आपको काम के लगे होंगे तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको कैसे लगे हैं, क्योंकि आप अगर बताते हो ना कमेंट में और लाइक करते हो तो हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और कुछ अच्छा करने का और कुछ नया करने का और आपसे बहुत सारे चीजें शेयर करने की। तो प्लीज जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो डू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक कमेंट एंड शेयर, और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में कुछ नए DIY के साथ, कुछ नए डेकोरेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।